मिशन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो मेगा रैलियों को संबोधित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की संभावना। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन की संभावना। आप से गठबंधन के लिए कांग्रेस ने मिनी कमेटी बनाई। दीपक बावरिया, दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन कमेटी के सदस्य। सूत्रों के मुताबिक 2 राउंड की बैठक में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटों की मांग की है। कांग्रेस 7 सीट देने के लिए तैयार। सीटों पर डील फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और आप सांसद राघव चड्ढा के बीच में तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की खबरों पर लगाया विराम। कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, हर हाल में बीजेपी में रहूंगा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पहली सूची पर लगी मोहर। बीजेपी कर सकते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची में 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। विधानसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक के नामों का ऐलान। लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के बेल पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। टेरर फंडिंग में आरोपी है इंजीनियर राशिद। कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। हिमाचल में आर्थिक संकट गहराया। पहली बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में आने में देरी। 5 या 6 सितंबर को सैलरी आने की उम्मीद है। दिल्ली एलजी ने पलटा मेयर शैली ओबरॉय का फैसला। आज ही होंगे एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी करेंगे प्रचार। अगले हफ्ते से रैलियों की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की 3 रैलियां संभावित। जम्मू क्षेत्र में 2 जबकि घाटी में 1 रैली। डोडा से कर सकते हैं प्रचार की शुरुआत। आज सिंगापुर के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। इससे पहले दारुसलाम पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ब्रुनेई में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। जोरदार स्वागत किया गया। लगे मोदी मोदी के नारे। भारतीयों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से की बात। ऑटोग्राफ दिया, बच्चों को गोद में लिया। बहराइच में भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले बढ़ते देख सरकार ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। आदमपुर जानवरों की तलाश में ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते सोमवार 5 साल की बच्ची पर भेड़िया ने हमला किया। आदमखोर भेड़िए के बढ़ते आतंक के बाद से आज यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचेंगे। वन विभाग की टीम से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन भेड़िया में कैमरे और ड्रोन की भी ली जा रही मदद। पीएससी के 150 कर्मी शामिल इसमें। भेड़ियों के आतंक के कारण लकड़ी के दरवाजों की बढ़ी मांग। भेड़िया प्रभावित इलाकों में फर्नीचर की दुकानों को हर दिन 20 से 25 दरवाजों के ऑर्डर मिल रहे हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन। सिंधुदुर्ग के कलेक्टर को हटाया गया। डिमोशन भी हुआ है। प्रतिमा ढहने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आप्टे के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। पुलिस के विभिन्न विभागों की टीम कर रही तलाश। प्रतिमा ढहने के मामले पर सियासत लगातार जारी। विपक्ष ने महायुति सरकार पर आरोपी मूर्तिकार आप्टे को छिपाने का आरोप लगाया। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में कांग्रेस ने फडणवीस और महाराष्ट्र की डीजीपी से इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने छत्रपति शिवाजी मूर्ति मामले में शिंदे सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजनीतिक उठापटक के बीच में काफी समय के बाद सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात। सचिवालय में दोनों के बीच बैठक। बिहार में सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। नियुक्ति प्रक्रिया में सीएम और नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कान पकड़कर करवाएंगे जातिगत जनगणना। लालू के बयान के बाद बीजेपी ने तो दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा कि लालू यादव भूलने की बीमारी से लड़ रहे हैं। वो भूल गए हैं कि बिहार में जनगणना हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो। डैम के 15 गेट खोले गए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के चलते तबाही। मांगरोल इलाके में जल भरा। जगह जगह पानी भरा। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में पानी भरा। आने जाने में परेशानी। महाराष्ट्र के वाशिम में मौसम विभाग की एडवाइजरी। जोरदार बारिश का अलर्ट जारी। गुवाहाटी में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। वाहनों की रफ्तार थमी। विजयवाड़ा में वारंगल में बारिश के बाद पटरी पर फिर दौड़ेगी अब ट्रेन। ट्रैक बहाली का काम जारी। हिंगोली में बारिश ने मचाया कोहराम। पुलिया पर पानी होने के चलते खटिया पर गर्भवती महिला को पार करवाया गया रास्ता।
संभाजीनगर में भारी बारिश के चलते 1 एकड़ फसल बर्बाद, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। अल्मोड़ा में बाढ़ के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करने को मजबूर हुए। शिमला में झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशनुमा, विजिबिलिटी कम हो गई। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री गिराने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर के साथ ही 6 MI-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। हैदराबाद में कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश, आईएमडी ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली के गोविंदपुरी में 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया, थाने का घेराव करके लोगों ने फांसी की मांग की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक युवक ने अपनी दूसरी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पहली प्रेमिका की हत्या की, सन के आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में डॉक्टर्स ने मामूली बात का केयरटेकर से जो है पता चला कि मारपीट हुई। परिवार की शिकायत के बाद 3 डॉक्टर्स पर केस। कोटा में जंगल में घूमने के लिए गए दोस्तों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, चरवाहे की बहादुरी के चलते बचे तीनों युवकों की जान। पंजाब के फिरोजपुर में हमलावरों ने कार सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, हमले में 3 की मौत, 2 घायल। मणिपुर में फिर भड़की हिंसक झड़प के दौरान 3 लोग जबकि 2 मवेशी गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत, स्कूल में नौकरी का लालच देकर दलित छात्रा का शारीरिक शोषण किया गया। पूर्व क्रिकेटर अजय रत्ना बने टीम इंडिया के सिलेक्टर, चयन समिति में सलील अंकोला की जगह शामिल किया गया। 3 महीने पूरे होने से पहले ही मोदी 3.0 ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। कृषि, हाइड्रो, मेट्रो, गरीबों और मध्य वर्ग के घरों के लिए दी गई रकम। NHAI GIS आधारित सॉफ्टवेयर के साथ ही लगभग 100 टोल प्लाजा पर रखेगा नजर। नेशनल हाईवेज पर बिना किसी रुकावट के चलने का इंतजाम। निवेशक जल्द ही 250 रुपये प्रति माह पर SIP निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा निवेशकों को लुभाने के लिए सेबी का फैसला।